फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है, और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा। इसमें फायदा क्या है? पहले सेंट्रलाइज एक तरह से देखा जाए स्टोरेज होती थी, लाके एफसीआई के गोडानों में, प्राइवेट गोडानों में रखा जाता था। अब उसी ब्लॉक में, उसी पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ब्लॉक के स्टोरेज गोडाउन जो 2000 टन तक का बनाया जाएगा उसमें रखा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, बचत होगी, फसल बर्बाद भी नहीं होगी, और किसान अपनी फसल उस गोदाम में देकर उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70% तक का ऋण भी ले सकता है और सही समय आने पर अपनी फसल मार्केट में बेच भी सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल, for the primary agriculture cooperative societies, for the farmers, for the consumers and for the country as a whole. So whole of government approach के अनुसार इसमें हमारी जो existing schemes है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, या फिर PMFME जिसको PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम एवं PM किसान संपदा योजना, इन सब के अंतर्गत जो फंड्स अवेलेबल हैं, किसी में इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिलती है, कहीं पे सब्सिडी मिलती है, तो इन सब योजनाओं को इकट्ठा करके इनके ऊपर इनका जो हम लाभ उठाएंगे एक नई योजना के माध्यम से, कैसे होगा? एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा, सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी, और इस कमेटी में हमारे अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव इसका हिस्सा होंगे। दूसरा, ये कमेटी विभिन्न योजनाओं के अप्रूव्ड आउटले का उपयोग करके उनके कन्वर्जन से इस कैपेसिटी के सृजन का कार्य संपादित कराएगी। इसके लिए कमेटी इन योजनाओं में जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ संशोधन भी करना है तो आवश्यक संशोधन करने के लिए एम्पावर्ड होगी, और ग्रेन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो योजना हम लाए हैं, इनको पायलट के आधार पर पहले 10 जिलों में लागू किया जाएगा, और उसके अनुभवों के आधार पर इसको फिर बाकी देश के जितने राज्य हैं सब में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी, और इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी। तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। मित्रों, इस पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च तो होने जा रहा है। ये हमारी भंडारण की क्षमता भी 1450 लाख टन से बढ़ाकर 2150 लाख टन बना देगी अगले 5 वर्षों में। इसके क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन में बेहतर कीमत मिल सकेगी, वे अपने लाभ के अनुसार समय जो उनको उचित हो, अपनी पसंद के अनुसार समय पर फसल बेच सकेंगे। फूड गेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले व्यय पर भी कमी आएगी, और नष्ट होने से भी हम इसको बचा सकेंगे। स्टोरेज के अभाव में जो फूड ग्रेन्स की बर्बादी होती थी उसको भी रोकेंगे, और यही नहीं, देश की फूड सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी पैक्स हैं उसको मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ में परिवर्तित किया जाएगा, और ग्रामीण अंचल में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पे मिल पाएंगे। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आप जानते हैं, और स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0
कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडाइवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा।